स्टूडेंट, अगर आप भी 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो बच्चों, आप सभी स्टूडेंट को पता है कि 17 तारीख को आपकी हिंदी की परीक्षा होने वाली है। इसी के लिए हम आप सभी स्टूडेंट के लिए हिंदी का एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन पेपर आज की क्लास में आप सभी बच्चों के लिए यहाँ पर लेकर के आ गए हैं। ये क्वेश्चन पेपर और इसका पढ़ाया हुआ प्रत्येक क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए केस क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो सभी छात्र क्लास को बहुत ही अच्छे से देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी से याद कर लेंगे। चलिए यहाँ पर क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास को आप सभी स्टूडेंट अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपके परीक्षा के लिए वीवीआई क्वेश्चन पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी प्रकार से आते रहेंगे। चलिए यहाँ पर क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सभी स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे और जो क्वेश्चन का आंसर पता होगा वो यहाँ पर जल्दी से बताएंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है, जिसे नहीं जीता जा सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसे नहीं जीता जा सके, इसके लिए एक जो शब्द होगा बच्चों वो होगा अजय। ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या याद रखेंगे, अजय। अगला क्वेश्चन है कि जिसका तेज निकल गया है वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसका तेज निकल गया है इसके लिए यूज करेंगे निस्तेज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या याद करना है, निस्तेज। अगला क्वेश्चन है कि कायर शब्द का विलोम क्या होगा। तो कायर शब्द का विलोम यानी इसका उल्टा होगा निडर। तो निडर यहाँ पर आंसर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ज्योति शब्द का विलोम क्या होगा। तो ज्योति शब्द का विलोम होगा तम, जो आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जंगम शब्द का विलोम क्या होगा। तो जंगम शब्द का विलोम होगा स्थावर। तो आपको यहाँ पर याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो पुष्प का पर्यायवाची शब्द होगा परसुन। तो आपको याद रखना होगा परसुन। अगला क्वेश्चन है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर याद रखेंगे गिरीश होगा। तो याद रखेंगे गिरीश। अगला क्वेश्चन है घर का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो याद रखेंगे यहाँ पर होगा गे। ठीक है, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर आप जब पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर है राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए। यह एक शुद्ध वाक्य है, आप यहाँ पर याद रख लेंगे। चलें अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। तो इसके लिए यहाँ पर आंसर देखें, वाहिनी यहाँ पर शुद्ध शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाप पाती लगभग कितने साल की थी। तो आंसर यहाँ पर जो है वो है बच्चों कि 12 साल की थी। तो आपको याद रखना होगा 12 साल। अगला क्वेश्चन है कि माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो उनका नाम है बच्चों ईश्वर पेटलिकर। तो ईश्वर पेटलिकर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है माँ जी के पास आंगन में बैठकर मकम्मा क्या खाती थी। तो क्या खाती थी, तो आप यहाँ पर जानते हैं पान सुपारी। तो याद रखेंगे पान सुपारी। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, अरे कहावत है दवा करने से तो मशान ही जगता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है मकम्मा का, जो आपको याद रखना होगा। रसूलन बाई कौन थी। रसूलन बाई कौन थी, तो यह गायिका थी, जो आपको याद रखना है गायिका। अगला क्वेश्चन है कि यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है। तो आपको याद है कि यार जुलाहे, यार जुलाहे, इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे। तो आपको पता है कि अशोक वाजपेयी बिल्कुल सही आंसर होगा, जो आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है कि शहर अब भी संभावना है किसकी किसकी रचना है। तो किसकी रचना है, तो यह अशोक वाजपेयी की। तो आप इसे याद रखेंगे अशोक वाजपेयी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस पाठ की विधा निबंध है। तो इसका आंसर होगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह पाठ की विधा निबंध है। ठीक है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे और बहुत ही जल्दी सभी प्रश्नों के आंसर भी आप बताएंगे। प्रश्न है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और यह किसकी रचना है, तो यह भीमराव अंबेडकर जी की है। तो आप इसे यहाँ पर याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है फुफेरा शब्द कौन प्रत्यय होगा। तो यह होगा फेरा।
ठीक है, तो फेरा यहाँ पर आंसर याद करना है। अगला क्वेश्चन है पढ़ाकू शब्द कौन प्रत्यय है? तो पढ़ाकू शब्द जो है वो है आकू। आकू जो है यह प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है कि मानवता किस शब्द का उदाहरण है? तो मानवता किस शब्द का, तो रूट का उदाहरण है जो आपको याद करना होगा। चलें अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो खलिहान किस शब्द का उदाहरण होगा? तो खलिहान जो है वो देशज का उदाहरण होगा जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? तो खटास संज्ञा का उदाहरण है भाववाचक। ठीक है, तो भाववाचक याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो दानव यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सांप शब्द स्त्रीलिंग रूप है। सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो सर्पी यहाँ पर आंसर होगा, तो याद रखेंगे सर्पी। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो मृत्यु पुल्लिंग यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो आपको याद होना चाहिए कि 11 सर्वनाम हैं। अगला क्वेश्चन है ताल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण होगा? तो इसका जो आंसर है वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास की यह सभी वीवीआई और केस क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। इसके और भी बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको अगली क्लास में बहुत जल्द पढ़ाए जाएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी छात्र आज की क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन को याद करेंगे और जो क्लासेस आएंगी उसे बहुत ही अच्छे से देखते हुए रखिए चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो जल्दी से इस क्लास को लाइक कर देंगे और इस क्लास को अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर करेंगे और उन्हें भी यह क्वेश्चन याद करने के लिए कहेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको वीवीआई क्वेश्चन आसानी से प्राप्त हो। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।